तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज आप देख पा रहे हैं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी ITI के जितने भी छात्र हैं या ITI नहीं, जो भी पॉलिटेक्निक में भी हैं, सभी के लिए भी एक प्रकार से है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइविंग के बारे में। जी हाँ, आज से क्लास जो है चालू हो गया है इंजीनियरिंग ड्राइविंग का, जो कि शाम के टाइम आपको वीडियो मिलेगी और सुबह के टाइम आपको जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की मिलेगी, जो कि ITI के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो आई होप आपको सबसे पहले हम बता दें कि मैं कौन सी ITI की बुक है जिसे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देख पा रहे होंगे आप सभी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, जो कि मेहता गुप्ता जी के द्वारा जो है लिखी गई है। तो हम इस बुक से जो है पढ़ाएंगे आप सभी को। और ITI फर्स्ट ईयर की क्लास अभी चल रही है, तो ड्राइंग की आप लोगों की पेपर भी है। तो जो भी छात्र हैं ये हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप सभी को बताते हैं कि ड्राइंग क्या है। आज जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है आप सभी का, परिचय एवं ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग के परिचय के बारे में जानेंगे और क्या क्या ड्राइंग के उपकरण होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ITI क्लासेज फर्स्ट ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं और ऑल ट्रेड, ऐसा नहीं कोई फिटर इलेक्ट्रीशियन, ऑल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राइंग क्या है, आइए सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्राइंग की परिभाषा के रूप में, ड्राइंग एक ऐसी ग्राफिक भाषा है जो किसी वस्तु को रेखाओं द्वारा कागज पर उसका आकार व परिमाण प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्राइंग जो है साथियों क्या है, एक प्रकार की ग्राफिक भाषा है। जैसे आप सभी को अगर पता होगा, थोड़ा सा हम आप सभी को समझाना चाहेंगे कि भाषा जो है साथियों कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला आपका यहीं पर ऊपर लिख देते हैं। पहला आपका हो जाता है लिखित भाषा, एक लिखित भाषा हो गया। दूसरा हो जाता है साथियों मौखिक भाषा, और तीसरा भाषा जो है आपका साथियों कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो साथियों मुख्य ये 3 भाषा होती है। थोड़ा हम इस पर गौर देंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। लिखित भाषा होती है, वह कौन सी होती है? जिसे हम लिखकर कहीं प्रदर्शित करते हैं, हमारी लिखित भाषा होती है। दूसरा मौखिक भाषा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद किसी के मतलब जो कि बात मुंह से बताई जाए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं, तो ये एक भाषा हो गई। तो पहला, दूसरा आपको, तीसरा सांकेतिक भाषा। जैसे आपको किसी को भी अगर आप इशारे में बताते हैं कि नहीं तू चला जा, हमने इशारा दे दिया कि नहीं तू चला जा, आ जा, मतलब कोई भी ऐसी प्रकार की जो भाषाएं होती है, 3 भाषा होती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो ड्राइंग है वो भी एक प्रकार से लिखित भाषा है। और लिखित भाषा में तो यह एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, यह एक ग्राफिक भाषा है जिसे हम रेखाओं के द्वारा किसी भी वस्तु का आकार और उसका परिमाण बना देते हैं। मतलब किसी वस्तु को हम किसी इंजीनियर या किसी व्यक्ति को कैसे समझा पाते हैं, एक रेखा खींचकर, रेखा के माध्यम से वो चीज़ आपकी आ जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, अर्थात इसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है कि ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो हम इसको बता दें, सबसे पहले जो ड्राइंग होती है साथियों वो है आपकी 2 प्रकार की होती है। ड्राइंग जो आपकी कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है आपकी कलात्मक ड्राइंग आ जाती है। पहले आपके है कलात्मक ड्राइंग, और दूसरी जो है साथियों आपकी है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दूसरी आप लोगों की है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कलात्मक ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। कलात्मक ड्राइंग आप बचपन में भी पढ़े होंगे। आप लोगों को क्या करते थे, एक पेंटिंग बनाते थे, कहीं कलर के द्वारा बनाते थे। तो वो जो ड्राइंग होती थी साथियों वो आपकी कलात्मक ड्राइंग के अंतर्गत आती थी। तो अब हम आगे बात करेंगे। अगला जो है आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है बनाया जाता है। पेंसिल, कागज की जरूरत पड़ती है, और इसमें हम कहीं भी ड्राइंग भी बनाते थे, दीवार में बनाते थे, तो पेंट कर देते थे। पेंटिंग के द्वारा उसे हम अच्छे से आलेखन करते थे, आरेख बनाते थे।
तो ये आपकी कलात्मक आती थी, तो इसका प्रयोग आगे सभी छात्रों को नहीं पड़ता, तो आगे इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा पढ़ने लगा। तो अब बात आ गई इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम आपको बता दें। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपकी 4 प्रकार के होती है। तो सबसे पहले आई होप आप समझ गए होंगे, भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। उसके बाद आपने ड्राइंग की परिभाषा जान ली कि ड्राइंग क्या होती है, और उसके बाद तीसरा जान गए आपकी ड्राइंग के प्रकार, मतलब ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कलात्मक और दूसरा इंजीनियरिंग। तो कलात्मक ड्राइंग को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों का जो क्लास है वो शुरू हो चुका है, और आगे हम इसके प्रश्न उत्तर भी कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर भी हमने पहले से हालांकि करा दिया है। जो सेकंड ईयर के छात्र हैं वो मॉडल पेपर जो है देख सकते हैं अच्छे नंबर के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी भी ट्रेड से हो आप। तो हम जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपके बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला जो है साथियों पहला जो है मैकेनिकल ड्राइंग है। पहला आपका मैकेनिकल ड्राइंग है। इसे हम साथियों मशीन ड्राइंग के नाम से जानते हैं, मशीन ड्राइंग। और दूसरा आप लोगों का जो है साथियों आप सभी को पता है एक सिविल ड्राइंग है। एक आप लोगों का सिविल ड्राइंग है, सिविल ड्राइंग है। और तीसरा आप लोगों का जो है साथियों तीसरे नंबर पे जो आता है आप सभी का वो तीसरा है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल, या इसे हम या और किस नाम से जानते हैं? इसे हम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग का हो। और चौथा आपका जो आता है साथियों, चौथा आपका आ जाता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो आई होप ये 4 प्रकार जो है साथियों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आइए जान लेते हैं कि ये ड्राइंग क्या होता है, कौन कौन सी ड्राइंग होती है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो पूरे जानेंगे। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्लासेज आपकी जो है अब चालू हो गई है, तो प्रत्येक दिन आपकी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहला मैकेनिकल ड्राइंग है जिसे हम मशीन ड्राइंग के नाम से जानते हैं साथियों। तो ये जो है बेसिकली मैकेनिकल के जो भी इंजीनियर होते हैं वो प्रयोग करते हैं, जैसे किसी मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने के लिए तो हम मैकेनिकल ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। सिविल के जो होते हैं साथियों, कहीं ब्रिज बनाना हुआ, मकान बनाना हुआ, बिल्डिंग बनानी हुई, तो उस प्रकार की ड्राइंग का प्रयोग जो है सिविल इंजीनियर करते हैं। उसके बाद अगला आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। तो किसी भी ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक छोटे से छोटे उपकरण हो गए, मोटर हो गए, फैन हो गए, पंखे हो गए, तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला आ गया आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग साथियों कौन सी ड्राइंग होती है? वह एक प्रकार की अलग से ड्राइंग होती है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पंचभुज बनाने के लिए, खष्टभुज बनाने के लिए, ज्योमेट्रिकल चीजें बनाने में करते हैं। तो अब ज्योमेट्रिकल के भी जो पार्ट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम इसके बारे में भी हम बात कर लें। तो सबसे पहला आप लोगों का जो होता है साथियों, पहला होता है प्लेन। आप लोगों का एक होता है प्लेन ड्राइंग, और दूसरा होता है साथियों आप सभी का जो वह होता है सॉलिड। सॉलिड पहला जो है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है, दूसरा सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है। तो अब हम जान लेते हैं प्लेन क्या होता है और दूसरा जान लेते हैं साथियों सॉलिड क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर लें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रहें। तो अब हम आइए जान लेते हैं साथियों प्लेन कौन सा होता है और सॉलिड कौन सा होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो प्लेन के अंतर्गत आप लोगों का जो आता है प्लेन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वह आता है आप सभी का प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में किसी भी कागज पे हम क्या करते हैं, चित्र जब बनाते हैं तो किस में बनाते हैं साथियों, 2D में बनाते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन अगर आपको हम बताएं तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है तो इसे हम 2 डायमेंशन कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 माप जो है होती है, इसीलिए उसे हम 2D के नाम से जानते हैं। और अगला जो सॉलिड के अंतर्गत आता है उसे हम साथियों और 3D के नाम से जानते हैं। मतलब 3D का मतलब इसमें आपके तीनों डाया आ जाते हैं। जैसे किसी भी अगर बात करें तो 2D में आप जैसे वृत्त आ गया, पहला आपका वृत्त आ गया। वृत्त का हम क्या करते हैं, इसका हम आयतन नहीं निकालते हैं, इसका हम क्या करते हैं, वृत्त का जो है केवल क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। अर्थात इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई या आयत आपका हो गया, आयत हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें सिर्फ 2 माप दिए रहता है। उसके बाद अगर हम घन की सॉलिड में बात करें जो 3D बनाते हैं, इसमें आपको तीनों माप जो है दी रहती है। कौन कौन 3D में, 3D में आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों डायमेंशन दी रहती है। तो वो जो आती हैं वो 3D के अंतर्गत आती हैं। जैसे वृत्त का केवल आप क्या करते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर गोला की बात की जाए साथियों तो क्या है, गोला का हम आयतन निकाल सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा बचता है कि अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए हमारा क्या है, गोल है या गोला है या वृत्त है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे। तो साथियों जो रुपए आपका होता है वह आपका एक प्रकार से वृत्ताकार होता है। कौन से कार में होता है, वृत्ताकार होता है, ना कि गोलाकार। बहुत से छात्र ऐसे अगर पूछोगे तो बोलेंगे कि गोलाकार होता है, तो वह गोलाकार नहीं होता है, वह जो है वृत्ताकार में होता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई हम निकाल सकते हैं या उसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका आयतन नहीं निकाल सकते। तो आपका जो गेंद हुआ साथियों वह आपका गोलाकार होता है। क्यों, क्योंकि उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे माप जो है इतने, जो भी अगर इसमें संदेह हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी की जो आगे मैं बात करूंगा वह बात करूंगा साथियों कि आप लोगों का जो उपकरण है, ड्राइंग उपकरण के बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा। तो अगर प्लीज आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अच्छे करियर के लिए आपको अच्छी क्लासेस जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों।